सलाम दोस्तों, जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉसेस में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम वचन में से दाऊद के जीवन में से एक घटना हम देखने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं दाऊद ने गोलियत को मार डाला। वो एक बहुत ही फेमस घटना है, सब लोग उसे जानते हैं। गोलियत को मार डालने के बाद दाऊद उस देश का राजा, इस्राएल का राजा शाऊल का दामाद बनता है। और शाऊल जो राजा है, दाऊद के प्रति शाऊल के अंदर एक ईर्ष्या, जलन की भावना उसके अंदर शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इज़राइल की जो प्रजा है वो दाऊद को प्रेम करने लगते हैं। शाऊल से ज़्यादा दाऊद को वो उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो शाऊल को ये चीज़ उसे अंदर, उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न करने लगा। तो ईर्ष्या के कारण शाऊल क्या करता है, दाऊद को मार डालने की कोशिश करता है। देखिए भाई और बहनों, ये जो चीज़ है ना, जलन का भावना, ईर्ष्या का भावना, जेलसी, ये बहुत ही खतरनाक है। यदि कई बार हम उसे इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं अगर जलन है तो, लेकिन अगर किसी के अंदर जलन है, वो व्यक्ति ना सिर्फ वो सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, वो उसके अपने जीवन में हानि आता है, उसका पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो हम शाऊल के जीवन से देख सकते हैं। शाऊल दाऊद को मार डालने की कोशिश करता है और शाऊल और उसका पूरा परिवार नाश हो जाता है। सो देखिए भाई और बहनों, यदि कभी भी ये एक दुष्ट आत्मा है, जेलसी, यदि आपके अंदर कभी भी किसी के भी प्रति यदि आपको एक जेलसी फील हुए, तुरंत परमेश्वर के सामने उसे ले आए, उसको प्रार्थना करके उसको अपने अंदर से उसे निकाल दे। कभी भी जेलसी आपके अंदर रहने या उसको ग्रो करने की अनुमति ना दे, क्योंकि वो आपको नाश कर देगी। तो देखिए, इस प्रकार जब दाऊद को बार बार जब शाऊल उसे मार डालने की कोशिश करता है, दाऊद एक दिन सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 21वें अध्याय में दाऊद कहता है उसके 10वें आयत में कि मैं फिलिस्तियों के देश गत में जाकर, वहाँ के राजा के पास जाकर मैं उनका आसरा लूँगा। तो देखिए, इस चीज़ ने मुझे ये बड़ा रोमांचक लगा, क्योंकि दाऊद कुछ अध्याय पहले 17वें अध्याय में जब वो गोलियत को मार डालता है, वहाँ साफ साफ लिखा है कि गोलियत इसी देश का था, गत का था। तो गोलियत जिसको इसने मार डाला, उसके देश में जाके इसको आसरा लेने की क्या ज़रूरत है? दाऊद को क्या हो गया? दाऊद ने ऐसे क्यों सोचा? क्योंकि जब वो गोलियत को मार रहा था, उस दिन उसने बहुत ही विश्वास की बातें उसके मुंह से निकल रही थी। उसने दाऊद से कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम में उसके आसरा लेके तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे गर्दन आज काट डालूंगा। जो भी उसने बोला वैसे उसने किया, है ना। फिर उसको आज ऐसा क्यों उसके अंदर लगा कि मैं गोलियत के देश में जाके आसरा लूंगा, वहां जाके मैं अपने आप को बचाऊंगा? कौन बचाएगा उसको क्यों ऐसे लगा कि वहाँ के राजा उसको बचाएगा? हो सकता है उसने सोचा होगा कि कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि जिसने गोलियत को मार डाला वो ही गोलियत के घर आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने सोचा होगा कोई मुझे नहीं पहचानेगा, या उसने सोचा होगा तब तो मैं बालक था, आज देखो दाढ़ी मूछें बढ़ गए तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। जो भी हो, उसने अपने बुद्धि में थोड़ा आसरा लिया और रास्ते में जाते वक्त वो एक नोब नाम के शहर में जाता है। और वहाँ का जो याजक है अबीमेलेक के पास जाकर उनसे कहता है कि राजा ने मुझे कहीं जाने को कहा, जल्दबाजी में मैं अपना तलवार लेना भूल गया, क्या आपके पास कुछ है तलवार या समथिंग? तो उस याजक ने कहा, जिस गोलियत को जो गत का है, जिसको तूने मार डाला, उसका तलवार है मेरे पास। तभी भी परमेश्वर ने दाऊद को सोचने का मौका दिया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उस बंदे को मैंने मार डाला, उसका तलवार उसको नहीं बचा पाया, मुझे क्या बचाएगा? लेकिन उसने वो सोचा नहीं, परमेश्वर ने उसको मौका दिया। लेकिन ये क्या कहता है, कोई बात नहीं, सबसे इससे अधिक अच्छा क्या होना है, इससे बढ़िया तलवार कहाँ से मिलेगा, मुझे वही तलवार दे दीजिए। जिस तलवार ने गोलियत को नहीं बचाया वो दाऊद को क्या बचाएगा? लेकिन दाऊद गोलियत की तलवार पर अब आसरा रखता है, वो लेके जाता है। और जैसे ही वो गत में पहुंचता है, जैसे उसने सोचा उसके विपरीत हुआ सब कुछ। जैसे वहाँ के लोगों ने गोलियत का तलवार दाऊद के हाथ में देखा, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारा गोलियत का तलवार है ना, ये कौन है ये बंदा जो गोलियत का तलवार लेके घूम रहा है? उसकी शक्ल की ओर देखा तो कहता, अरे ये तो वही लड़का है जिसने गोलियत को मार डाला, बस उसके दाढ़ी मूछें बढ़ गए, ये वही है, पकड़ो इसे।
तुरंत उन्होंने पहचाना, तुरंत उसे पकड़ा, उसे बांधा और उन्होंने कहा इसको हमारे राजा के पास ले जाएंगे। जिस राजा के पास दाऊद आसरा लेने जा रहा था उसी राजा के पास दाऊद को खींच के ये लोग ले जा रहे, कहते हैं इसे मार डालो, इसने हमारे गोलियत को मार डाला। वहाँ पे लिखा है उसके पहले शमूएल की पुस्तक 21वें अध्याय के 12वें आयत में लिखा है कि दाऊद अत्यंत डर गया, अत्यंत डर गया, उसके अंदर भय आ गया। अब ये क्या कर सकता है? आपको मालूम उसने क्या किया? यहाँ पे वो नहीं लिखा लेकिन भजन संहिता में लिखा है। भजन संहिता 56 में वहाँ लिखा है, उसका जो शीर्षक है वहाँ पढ़ोगे, वहाँ लिखा है कि जब फिलिस्ती देश गत में फिलिस्तियों ने जब दाऊद को बांधा, उसको पकड़ा, तब दाऊद ने ये गीत लिखा। उस वक्त वो गीत गाने लगा परमेश्वर को अपनी भाषा में, और वहाँ पे लिखा है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। 56 अध्याय यदि आप पढ़ोगे भजन संहिता, यहाँ लिखा है कि वो अत्यंत डर गया, लेकिन वो जब गीत गाता है वो कहता है मैं नहीं डरूंगा, मैं परमेश्वर, मैं तुझ में आसरा रहूंगा। ये इंसान मुझे क्या कर सकते हैं? ये मुझे कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों ने उसे पकड़ा है, लेकिन वो गीत उसकी परिस्थिति के अनुसार नहीं, उसके विश्वास के अनुसार वो गीत गाने लगता है। और फिर उसका आगे भी, जैसे हम उस अध्याय को आगे आगे पढ़े, उसके 10वें आयत 11वें आयत बार बार लिखा है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, प्रभु मैं तुझ में आसरा रखूंगा, मैं यहोवा में आसरा रखूंगा, और मनुष्य मुझे क्या कर सकते हैं? मुझे कुछ नहीं कर सकते। ये लोग उसको खींच के ले जा रहे हैं मार डालने के लिए, लेकिन कहते हैं, और फिर बाद में विश्वास की एक पद वो 13वें आयत में, उसके आखिरी आयत में 56 अध्याय भजन संहिता 56 के 13 में वो कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अभी बचाया नहीं है, राजा के सामने जा रहा है मार डालने के लिए, सर्टन डेथ जो हम कहते हैं ना, मृत्यु इसका होना ही है, लेकिन वो गीत गा रहा है परमेश्वर तूने मुझे बचाया इसलिए तेरा धन्यवाद। और सच में परमेश्वर ने उसको क्या किया? बुद्धि दिया। उस वक्त परमेश्वर ने, देखिए उस ज़माने में ये जो यहूदी और फिलिस्तियों के बीच में उनका एक प्रथा ऐसे है कि वहाँ के जो पुरुष है वो लंबे दाढ़ी रखते थे और अपने दाढ़ी को बहुत अच्छे रीति से संभाल के रखते थे, दाढ़ी पे कुछ लगने नहीं देते। उनका एक प्रतिष्ठा, एक रूप में उसे क्या कहते हैं, उनका एक गर्व था, पुरुषों का एक गौरव का कारण था वो, कि उनका लंबा दाढ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखना। उस पर थूक कभी लगने नहीं देते थे। अगर थूक लगे तो उसको एक निंदा, एक इंसल्ट के कारण माना जाता था। तो दाऊद को एकदम से परमेश्वर ने एक बुद्धि दिया। उसने क्या किया? अपने मुंह से थूक निकाला, थूक उसके दाढ़ी से होकर गिरने लगा और पागलपन का नाटक करने लगा। उस राजा के दीवारों पे और उसके फाटकों पे उसने क्या किया? पत्थर लेकर खरोचने लगा, पागलपन का नाटक करने लगा। और उस वक्त देखिए सबसे गंभीर अवस्था है, वो कोशिश करता है बचने का, राजा मारने के लिए खड़ा है और लोग कह रहे हैं कि इसने हमारे गोलियत को मार डाला, इसे मार डालो। एक गीत उसने लिखा, उस वक्त गाया, और अब एक नया गीत गाने लगा, वो है भजन संहिता 34। वहाँ लिखा है, आई विल एक्सटॉल द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, हिज प्रेज विल कंटिन्यूअली बी ऑन माई लिप्स। मैं वहाँ लिखा है, हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। और फिर बाद में वो आगे इसी प्रकार गाता रहते, दोज़ हू लुक टू हिम आर रेडिएंट, देयर फेसेस विल नेवर बी पुट टू शेम। जो यहोवा की ओर देखते हैं वो कभी उनका शक्ल जो है वो कभी शर्मिंदगी से नहीं, उनका मुंह कभी काला ना हो पाएगा। और फिर कहता है कि यू नो दिस पुअर मैन क्राइड and the Lord heard him and the Lord delivered him out of all his troubles। इस दिन जो ये दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस प्रकार के वो गीत गाता है और विश्वास के गीत को गाता है। कब? पागलपन का नाटक कर रहा है ना। इस भजन संहिता वहाँ पे बहुत सारी ऐसे अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि चख कर जानो यहोवा कितना भला है, और इस तरह से बातें। जब हम भजन संहिता 34 जब हम पढ़ते हैं ना, एक आम तौर पर अगर हमें जो कोई व्यक्ति ऐसे पढ़े, उसे ऐसा लगेगा कि ये तो जिसने ये लिखा वो बंदा अपने जीवन में शांति का अनुभव महसूस कर रहा था, आराम से बैठकर उसके जीवन में पीछे की ओर मुड़कर यहोवा को धन्यवाद करने के लिए उसने ये सब लिखा। मन में ऐसे हमें लगेगा, लेकिन वास्तव में दाऊद उसने कब ये गीत रचा, कब गाया? जब चारों तरह से कष्टों से वो जकड़ा हुआ था, संघर्षों से जकड़ा हुआ था, सामने मृत्यु है,
और वो गीत गाता है परमेश्वर का, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको आदर किया, उसके विश्वास का आदर किया, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। देखिए भजन संहिता 34 जो है, ये अब इसका ये भजन का एक सुंदरता खासियत ये है, उसे थियोलॉजियंस इसे कहते हैं एक्रोस्टिक पोएम। एक कविता, एक ऐसी कविता है, इसका पहला आयत जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में पहले अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। अगर ए से शुरू हुआ, दूसरा बी से, तीसरा सी से, चौथा डी से, मतलब इब्रानी भाषा में उनका जो अल्फ़ाबेट है, अलिफ बेद गिमेल दालित, उसी के अनुसार वो ऐसे जा रहा है। तो इसलिए वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने छोटे उम्र में ही 34वें भजन संहिता उनको पढ़ना, उनको सीखना बहुत ही आसान है। कैसे परमेश्वर ने उसको अनुग्रह से भरा, ऐसे परिस्थिति में इतनी सुंदर रीति से एक भजन कैसे वो लिख सकता है, इसे कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर में आसरा रखते हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में, परिस्थिति को देखे बिना जब हम प्रभु में आसरा रखते हैं, चाहे आपकी विपरीत परिस्थिति कुछ भी हो सकता है डॉक्टर्स रिपोर्ट हो सकता है आपकी बीमारी जो आपको रात को सोने नहीं देती, हो सकता है आर्थिक तंगी, हो सकता है बच्चों का स्वभाव, मैं नहीं जानती आपका प्रॉब्लम क्या है, पर जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बीच में, प्रॉब्लम को देखे बिना यदि परमेश्वर की स्तुति गाना आप शुरू करोगे, पर प्रभु की स्तुति करोगे, उसे कहोगे मैं तुझ में आसरा रखता हूँ, मैं तुझ में आसरा रखती हूँ, तो प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर ने उस राजा के दिल को छुआ। राजा कहता है उस पहले शमूएल 21वें अध्याय में, यदि आप देखोगे उसका 14वें आयत में, राजा उसके अपने लोगों को डांटता है, कहता है अरे इसको देखो, आप लोगों को दया नहीं आ रही इसको देख के, कैसे इसको पकड़ के मेरे सामने आ सकते हो, उसको देखो ये तो पागल है, इसे छोड़ दो। और दाऊद को वो वहाँ से छोड़ देते हैं, दाऊद वहाँ से बचता है। प्रिय भाई और बहनों, दाऊद के जीवन से ये चीज़ हम सीख सकते हैं, विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमें बचाने वाला और कोई नहीं है। परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु नया रास्ता खोलेगा, और प्रभु का जो महिमा है वो हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।